Hello everyone and my friends, how are you? मैं रंजना शर्मा आपके समक्ष आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है शादी में मौत की सहनाई। शहर की भीड़ भाड़ में बिजी लाइफ जीने वाला रामदयाल सिंह के घर उसकी दो बेटी पूजा और विद्या की डोली उठने वाली थी। पर एक बेटी की डोली उठती है तो दूसरी बेटी की अर्थी। खुशियों का माहौल जहाँ था वहीं अब उदासी की काली छाया घिर गई थी। जहाँ रोशनी के तारे चमक रहे थे वहीं अश्कों का समंदर बहने लग गया। पल भर खुशियाँ ना जाने कहाँ चली गई। अब एक बेटी के डोली उठने पर खुशी के आंसू बहाए या दूसरी बेटी को कांधों पर अर्थी उठाने का गम बताए, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। रामदयाल एक मिडिल क्लास को बिलोंग करता था। उसकी पत्नी रीना सिंह 10 साल पहले ही चल बसी थी। उसकी दो बेटियां पूजा और विद्या की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर आ गई थी। आज दोनों बेटियों को एक साथ एक ही घर में विदा करने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में रह रहकर खुशी के आंसू झलक रहे थे तो बेटी से जुदा होने का गम भी सता रहा था। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि कहना बहुत मुश्किल हो रही थी। उसकी छोटी बेटी विद्या का फेरे लेते समय सर घुमा और वह नीचे गिर गई। जब तक डॉक्टर आए वह इस दुनिया को छोड़ चली। अब रामदयाल को समझ नहीं आया क्या हुआ। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि विद्या को जहर दिया गया है। तभी एक और खबर मिली कि जिस घर में उन दोनों बहनों की डोली जा रही थी उसके घर का बड़ा लड़का भी अब नहीं रहा। उसे भी जहर देकर मार दिया गया था। अब सबके मन में डर बैठ गया था कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि विद्या की शादी उस घर के बड़े लड़के रंजीत से हो रही थी और बड़ी बेटी पूजा की शादी उसके छोटे बेटे आकाश से हो रही थी। जब यह बात पुलिस को पता चली तो वह अपने तहकीकात में जुट गई। बहुत खोजबीन करने के बाद पुलिस के हाथ एक सुराग लग जाती। रामदयाल अपनी बेटी को पग फेरे के बाद विदा करने की तैयारी कर रहा था कि तभी वहां पुलिस आ जाती। पुलिस को आते देख रामदयाल थोड़ा घबरा जाता और घबराते हुए बोलता, क्या बात है सर, आप लोग इधर? तब पुलिस पूछता कि तुम्हारी बड़ी बेटी और दामाद कहाँ हैं, बुलाओ उन्हें। रामदयाल फिर पूछता, क्या बात है सर, आप मेरे दामाद और बेटी को क्यों बुला रहे हैं? तब पुलिस बोलते, तुम उन्हें बुलाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। दोनों को बुलाया जाता है। उन दोनों के आने पर पुलिस वह सुराग दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम दोनों इसे पहचानते हो? वे लोग पहले साफ साफ इनकार कर देते और गुस्से में बोलते, मेरी बहन और मेरे होने वाले जीजा जी की अभी मृत्यु होकर थोड़े दिन ही हुए हैं और आप लोग हमसे पूछताछ कर हमें और तकलीफ दे रहे हैं। तभी पुलिस कहते हैं, किसे कितना तकलीफ हो रहा है वो तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तुम दोनों मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम इसे पहचानते हो? बगल में बूढ़ा बाप के आंसू थम नहीं रहे थे। वह सोच में पड़ गया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जोर से पुलिस उन दोनों पर चिल्लाते हुए गुस्से में पूछते हैं, सच सच बताओ, अभी भी समय है। वैसे तुम लोग नहीं भी बताओगे तो हमें तो पता चल ही गया है गुनहगार कौन है। तब पूजा डर जाती और रोते हुए आवाज में बोलती, हाँ पहचानते हैं। तब पुलिस बोलता, बताओ तुम दोनों अपने भाई बहन को क्यों मार दिए? आखिर उन दोनों की गलती क्या थी? तुम्हारी भी शादी उसी घर में हो रही थी, तो फिर समस्या क्या थी कि तुम दोनों मिलकर अपने ही भाई बहन के दुश्मन बन गए? तब पूजा थोड़ा गुस्से भरे आवाज में कहती, हाँ शादी तो हो रही थी,
पर मैं जिसे पसंद करती थी उसके साथ नहीं हो रही थी, और आकाश का भी यही कहना था। असल में पूजा रंजीत से शादी करना चाहती थी, पर रंजीत को वह पसंद नहीं थी। वह तो उसकी छोटी बेटी विद्या को अपनी पत्नी के रूप में चुना था, तो वहीं उसका छोटा लड़का को विद्या पसंद थी, पर उसकी शादी पूजा से तय कर दी गई थी। वह बात कहता, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, पर मेरे बाबूजी हमेशा की तरह मेरे बड़े भाई को उसकी पसंद देते हैं और मेरी शादी मेरे नापसंद के साथ करा देते। जब हम दोनों को यह बात पता चली कि वह मुझसे नहीं विद्या को चाहता और मैं रंजीत को, तो हम दोनों ने उनसे बात की थी, पर उन दोनों ने कहा कि हमें अपनी शादी मंजूर है। हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग गए थे, जिसके कारण हमारे दिल में नफरत की आग सुलग गई कि जब हम दोनों को अपना प्यार नहीं मिल सकता, तो तुम दोनों को भी अपना प्यार हासिल नहीं हो सकता। इसलिए हम दोनों मिलकर उनके पानी में जहर मिला दिए, जिस कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब उसका बाप उन दोनों की यह करतूत सुन सदमे में पड़ जाता और वहीं दम तोड़ देता। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते और सजाए मौत का आगाज हो जाता। धन्यवाद।